ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। चैप्टर का नेम है आपका सांख्यिकी, इसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर में टॉपिक्स है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर हमारे टॉपिक है माध्य, बहुलक, माध्य, जिसे हम बोलते हैं मीन, बहुलक को बोलते हैं मोड और माध्य को बोलते हैं मीडियन। इसके अंदर हम सिर्फ एक टॉपिक लेकर चलेंगे आज की वीडियो के अंदर, माध्य, क्योंकि माध्य टॉपिक आपका काफी बड़ा है। और ठीक है, अब माध्य में क्या है, माध्य की डेफिनेशन है दिए गए समस्त पदों के मानों के योगफल को पदों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल को औसत अथवा माध्य अथवा समांतर माध्य कहते हैं, और इसे ये याद रखना x बार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब माध्य ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है। माध्य ज्ञात करने की विधियां हैं। पहली विधि माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन। ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनता है लेकिन अगर करेंगे तो, लेकिन इसलिए हमें इसे शॉर्ट बनाने के लिए कुछ मेथड है, शॉर्टकट मेथड। जैसे यहाँ पर दूसरा मेथड है माध्य ज्ञात करने की लघु अथवा कल्पित माध्य विधि, यानी शॉर्टकट और एज्यूम्ड मीन मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन। तीसरा मेथड है हमारा माध्य ज्ञात करने की लघुत्तर अथवा पग विचलन अथवा चरण विचलन विधि। ध्यान रखना, इस मेथड को याद रखना, इसका नाम चरण विचलन विधि के नाम से भी आ सकता है। शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन। अब यहाँ पे माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां थी, पहली, दूसरी, तीसरी। अब इन तीन विधि में से आज हम कौन सी विधि लेकर चल रहे हैं, माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि, इसके अंदर भी तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, यानी कि व्हेन डाटा इज अनग्रुप्ड, यानी जो हमें डाटा दे रखा है वो हमारा किसी ग्रुप में ना हो। फॉर्मूला हमने इसमें सीधा हमने फॉर्मूला लिख दिया, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखी क्योंकि इसमें इतने डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। पहली विधि के अंदर जब आंकड़े अवर्गीकृत हैं तब क्या करेंगे, माध्य बराबर सभी पदों का योगफल अपॉन पदों की संख्या। सभी पदों का योगफल, इसको हमने एक न्यूमेरिकल बेस पे दिखा दिया, अथवा x बार, क्योंकि माध्य को हम किससे प्रदर्शित कर रहे थे, यहाँ पे हमने बताया था हम माध्य को प्रदर्शित कर रहे हैं x बार से, तो हमने यहाँ लिख दिया x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। अब ये समेशन क्या है, समेशन हम योगफल के लिए यूज करते हैं। हल्का सा मैं बता देता हूँ, ये समेशन x है, मान लो इसकी वैल्यू हमारी i गोज 1 to मान लिया 5 लो जा रही है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये कुछ वैल्यूज जाएंगी जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तक, क्योंकि हमारा i का मान कहाँ तक जा रहा है, 1 से 5 तक। अब i हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम xi भी लिख सकते हैं। xi लिखेंगे तो इसे हमें थोड़ा चेंज कर देंगे, x1 + x2 + x3 कहाँ तक, 5 तक का, तो x5 तक। ठीक, जैसे हम नीचे इस चीज को हम नीचे दिखाने वो करेंगे। अगला अर्थात यदि हमें पदों के मान x1 x2 x3 डॉट डॉट xn में दे रखे हैं, तब हम क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 डॉट 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 xn, जो हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे, अपॉन डिवाइड दे दिया n से। अब हमने इस सारे को कंबाइंड करके किस में लिख दिया, समेशन xi की फॉर्म में। यहाँ पे ध्यान से देखो, 1/n है, हमने भार लिखा और ब्रैकेट के अंदर इसे लिख दिया समेशन i इज इक्वल टू 1 गोस n, यानी कि xi। ठीक, अब अभी हमने यहाँ पे दिखाया i गोस 1 to 5 है, xi है, x1 x2 x3 x5 तक लिखा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, xi। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हम इसमें 1 का मान रखेंगे तो x1, 2 रखेंगे x2, 3 रखेंगे x3, कहाँ तक जा रहे थे हम, n तक, तो कहाँ तक चले गए, xn तक। दूसरे इसके आगे का दिखा रहे हैं दूसरे पेज पे, जो हमने पढ़ा था अभी, जब आंकड़े अवर्गीकृत थे प्रत्यक्ष विधि के अंदर, उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि x बार बराबर समेशन x या xi भी लिख सकते हो अपॉन n। ठीक है, ये एग्जांपल लिया है उसी फॉर्मूले के बेस पे। यहाँ पे जब हमें करना है, यहाँ पे आंकड़े जो है हमारे
ए वर्गीकृत है। ठीक, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हमें ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ पे दे रखा है यानी दिया है, क्या दे रखे हैं, ये मान दे रखे हैं 10, 20, 36, 40, पूरा ही लिख लेता हूँ, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95। ठीक, सबसे पहले में क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि हमारा फॉर्मूले में अपोन में n आ रहा था, यहाँ ध्यान से देखो n कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे इनका नंबर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी यहाँ पे हमें जो दे रखा है n का मान है 13। अब हम इसका मान निकालना है, माध्य निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं माध्य यानी x बार इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला था सभी पदों का योगफल, तो लिख देते हैं सभी पदों का योगफल, और डिवाइड किससे था, n से, सभी पदों का योगफल। पद है हमारे ये वाले, यानी यही लिख देते हैं 10, 20, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, दिख जाएगा आपको, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95, और डिवाइड किससे देना था, n से। n हमने निकाला कितना, यहाँ ध्यान से देखो 13। अब इन सब पदों को आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ऐड कर लेना, मैंने ऐड किया हुआ है 7, 6, 9 अपॉन 13 से क्या किया हमने, डिवाइड किया। अब इस 13 से 7, 6, 9 को आपको डिवाइड देना आप पे आता है। ठीक है, तो जब आप इसे डिवाइड दोगे तो आपका आ जाएगा 59.15, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चों, इसे उतार लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो दूसरा प्रत्यक्ष विधि में हमने बताया था 3 पार्ट, पहली थी कौन सी, पहली विधि थी हमारी जब आंकड़े अवर्गीकृत। तो एक काम करते हैं, इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तीनों क्वेश्चन इसी मेथड पे हैं जब हमारे आंकड़े क्या हैं, अवर्गीकृत। ठीक है, जो हमने ये सेकंड नंबर पे एग्जांपल लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, वो सेम एज इसकी तरह है, इसे तो मैं आपको नहीं समझा रहा, मैं पहले समझा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होते हैं, वैसे आपको पता होगा, आप क्लास 10th में है, फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूँ। ये जो हमारे नंबर्स हैं 1, 2, 3 नेचुरल नंबर बोलते हैं जिन्हें, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये आपके क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। इसने कहा प्रथम 10, तो आपकी संख्याएं यानी आंकड़े क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, कहाँ तक हो जाएंगे, 10 तक। ठीक है, कहाँ तक, 10 तक हो जाएंगे। और आपको इस मेथड से यानी इस तरह से आपको आंकड़े मिल जाएंगे जो हमने क्वेश्चन ऊपर किया था। आपको यहाँ पे इन सबको ऐड करना है और डिवाइड दे देना है, डिवाइड दे के आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस एग्जांपल की तरह ही था, तो इसे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद है आपका क्या, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक चीज है, क्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि प्राइम नंबर से जिन्हें बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो अपनी टेबल से डिवाइड हों, सिवाय 1 के, 1 से भी डिवाइड होगी और अपनी टेबल से डिवाइड होगी और किसी से डिवाइड नहीं होगी। जैसे कि मैं हल्का सा लिख देता हूँ 2। अब बच्चों एक चीज याद रखना, 1 जो है ये 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होता, यानी अभाज्य संख्या नहीं होती। वैसे ये 1 से डिवाइड हो रहा है, हमने अपनी डेफिनेशन में कहा जो अब खुद से भी डिवाइड हो और 1 से भी, लेकिन हम 1 को प्राइम नंबर नहीं लेते। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। तो 2 अपने आप से डिवाइड होता है, 3 भी अपने आप से होता है। यहाँ ध्यान से देखना 4 जो है 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी। ठीक है,
तो इसे हम प्राइम नंबर में नहीं गिनेंगे। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद 5, ऐसे 6 नहीं होने का, 6 क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से खुद से भी हो रहा है। 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 25 तक की अभाज्य संख्याएं कही थी, तो 25 तक कौन सी है, 1 से 25 तक की। 2 आ गया, 23 तक जाना है, क्योंकि 23 का गया 24 प्राइम नंबर नहीं है और 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, और हमें 23 तक जाना है। इन सब को आप ऐड करोगे, बाद में आप ऐड करोगे और जितने ये नंबर है उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड दोगे, वही तो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कितने नंबर है गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से आप डिवाइड दे दोगे। ठीक, इससे आपका आंसर आ जाएगा। मिलते हैं अगले पेज पे। इसके बाद में कुछ ठीक है, जब आंकड़े अवर्गीकृत थे, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया माध्य के अंदर। पहला टॉपिक क्या था, जब आंकड़े अवर्गीकृत थे, हमने एग्जाम्पल भी इसके देख लिए। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर माध्य के, जब आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध हो, when data is ungrouped in tabular form। ठीक, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, माध्य बराबर पदों के मान तथा संगत बारंबारताओं का योगफल अपॉन बारंबारताओं का योगफल, यानी कि x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। जहाँ पे डिनोट कर रहा है x क्या कर रहा है, पदों के मान को, और f क्या कर रहा है, बारंबारताओं को। ठीक है, यदि यहाँ पे नीचे इसको थोड़ा एक्सपेंड किया हुआ है, यदि पदों के मान x1, x2, xn तक हो तथा उनकी संगत बारंबारता क्रम से f1, f2 डॉट 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 fn हो। अब ध्यान से देखना, यहाँ क्रमशः का मतलब होता है कि x1 के लिए f1, x2 के लिए f2, इसी तरह से xn के लिए fn। तब हम माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर f1 x1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पदों के मान तथा संगत बारंबारताओं का योगफल, यानी इन पदों के मान तथा संगत बारंबारताओं का योगफल था, यानी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई और उसका क्या, योगफल। तो हमने क्या किया, x1 की f1 में मल्टीप्लाई की, फिर x2 की f2 में मल्टीप्लाई की, ऐसी xn की fn में मल्टीप्लाई की, और क्या कर दिया, यहाँ पर योगफल लिखा था, इनका सबका क्या कर दिया, योगफल। इसी तरह से बारंबारताओं का योगफल, बारंबारताएं क्या है यहाँ पे f, बारंबारताएं क्या है f, तो उनका क्या कर दिया, योगफल, f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 n तक, fn तक। या इसे हमने डिनोट करा किससे, x बार, क्योंकि माध्य को क्या बोलते हैं, x बार, और इसको हमने लिख दिया समेशन i गोज 1 to n fi xi अपॉन समेशन i गोज 1 to n fi। एक चीज और याद रखना, कहीं कहीं किसी ना किसी बुक में आप देखोगे कि इसे n बराबर भी लिख देते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये याद रखना, कहीं पर लिख लेना। और दूसरी चीज, इस तरह की जो श्रेणी है उसे हम क्या बोलते हैं, जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो, इस तरह की श्रेणी होती है आपकी, कहलाती है असतत श्रेणी। कौन सी, असतत, ये याद रखना। और जो अभी हम अगले उसमें थोड़ी देर में थर्ड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं सतत श्रेणी। ठीक है, मैं दिखाते हैं। ठीक है, जो अभी हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तथा सारणीबद्ध हो, उसका एग्जाम्पल है, आपको दिया हुआ होगा x दे रखा होगा और f दे रखा होगा। x की वैल्यूज है 5, 6, 7, 8, 9 और ऐसी f की वैल्यू दे रखे हैं। तो करना कैसा है, आपको एक टेबल बनानी है, लिखना है xi fi, टेबल बना देते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड में, जिससे आपको पता रहे कि करना कैसे है। हमारा क्या था, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक, या एक उसमें लिख लेना आई गोज 1 to n वाली फॉर्म, एफ एक्स मैंने सिंपल लिख दिया, एक्स आई एफ आई, यानी हमें फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई चाहिए, तो हमने इन दोनों की यहाँ पे क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, एफ आई एक्स आई। ठीक, और एक्स आई, अब एक्स आई की वैल्यूज है 5 है, 6, 7, 8 और 9। ठीक है,
एफ आई का मान 5 के आगे 4, 6 के लिए 8, 14, 11 और 3। आपको करना क्या है, यहाँ क्या लिखा है एफ एक्स, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, एक लाइन आगे और बढ़ा लेना जिसमें हम ऐड करके लिखेंगे ना, ठीक है। अब एफ और आई एक्स आई यानी इनकी मल्टीप्लाई है 5 चौक 20, 8 छंग 48, मल्टीप्लाई कर लोगे आप। इसी तरह से 88 और 27, ठीक। अब फॉर्मूले में क्या है, समेशन एफ, यानी इनको ऐड करके यहाँ पे हमें लिखना है समेशन एफ, और यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई या एफ एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ आई दिखा रहे हैं तो यहाँ आई लिख सकते हो, कोई नहीं, और एक्स में भी आप लिख सकते हो, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, इनको ऐड करना और यहाँ पे इन ऐड करना है। जब 4 8 12 12 14 26 26 11 37 40, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 20 48 98 281, ठीक है। कर लेना ऐड। अब हमारा फॉर्मूला माध्य ज्ञात करना है, यहाँ लिखा हुआ है कि माध्य ज्ञात करो, तो फॉर्मूला क्या है हमारा माध्य का, x बार इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कब लग रहा है, जब हमारे आंकड़े सारणीबद्ध, ठीक है, अवर्गीकृत तथा सारणीबद्ध हो। तो x बार बराबर यहाँ पे फॉर्मूले में लिख देते हैं समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई एक्स आई का मान हमारा कितना है 281, और समेशन एफ आई का मान है हमारा 40। जब आप इसे डिवाइड दोगे 40 सत्ते 280, 1 बचा 0 लगा के 10 2 80 पे 5, ठीक है, 7.025 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एक बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, करना कैसा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। आपको x दिया होगा, f दिया होगा, x की वैल्यू ये ऊपर वाली, f वाली नीचे की, और इसे थोड़ा ध्यान से समझ लेना क्योंकि इस पैटर्न पे आपके मिसिंग टर्म के क्वेश्चन आएंगे। मिसिंग टर्म अभी बताऊंगा आपको मिसिंग टर्म होता क्या है, पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। एक्स आई दिया होगा आपको 5 दे रखा है, 6 ये आपने वैल्यू लिखी एक्स की, यहाँ एफ की वैल्यू लिखी, इन दोनों की आपको करनी है मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 6 8 छंग 48, ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर लोगे। इन सबको ऐड करना है, ऐसे इधर ऐड करना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये रहा, यहाँ पे भी लिख दिया हमने। समेशन एफ आई एक्स आई का मान हमारा है 281, वो हमने यहाँ लिखा। इसी तरह से समेशन एफ आई का मान है 40, ये रहा। जब इसको आप डिवाइड दोगे तो आपका आएगा 7.025, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन करना है आपको, वही जो अभी हमने किया हुआ था क्वेश्चन, जब आंकड़े अवर्गीकृत तथा सारणीबद्ध हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। तीसरा है हमारा प्रत्यक्ष विधि के अंदर ही पार्ट, जब आंकड़े क्या हो वर्गीकृत हो, ठीक है, व्हेन डाटा इज अनग्रुप्ड। इसकी डेफिनेशन है जब आंकड़ों के पद, ठीक है, जब आंकड़ों के पद वर्ग अंतरालों के रूप में दिए गए हो तब आंकड़े वर्गीकृत कहलाते हैं। जब वर्गीकृत होंगे तो इस प्रकार की श्रेणी जो होगी वो क्या होगी, सतत श्रेणी होगी। जब हमने इससे पहले वाला दूसरा पार्ट किया था जिसमें हमने लिखा था जब आंकड़े अवर्गीकृत तथा सारणीबद्ध हो, तो वो वाली श्रेणी हमने बताई थी असतत, लेकिन ये वाली श्रेणी होगी सतत श्रेणी। अब यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा कि किस किस कौन सी श्रेणी की बात चल रही है, तो अभी मैं एक एग्जांपल बता दूंगा कैसे है। और इसके अंदर आपको करना क्या है, दो चीज यूज करने है, मध्यमान निकालना है। मध्यमान, अब देखो इस एग्जांपल पे ही आओ एक बार, जो पिछला था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ x भी दे रखा है, f भी दे रखा है, दोनों चीज दे रखी है, हम फॉर्मूले में दोनों रख रहे हैं, लेकिन जो इस प्रकार की श्रेणी होगी वहां पे आपको x नहीं दिया होगा, x आपको निकालना है। जब आप x निकालोगे उसके लिए क्या यूज करना है, मध्यमान। ये मध्यमान ही क्या है आपका, इसे आप x भी बोल सकते हो एक तरह से। और f आपको मिलेगा वर्ग की उस सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा अपॉन 2 से डिवाइड दे देना, यानी कि कहने का मतलब एक तरह से एवरेज ही निकाल देना है। फॉर्मूला आप यूज करोगे माध्य बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब मैं बता देता हूँ ये मध्यमान है क्या, यह श्रेणी कैसा है, जो सतत श्रेणी होगी। आपको जो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा होगा कि कोई इंटरवल दे रखा हो, इंटरवल से मतलब है हमारा वर्ग अंतराल। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है कि भाई कोई श्रेणी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, और यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दे रखी होगी
कुछ वैल्यू जैसे मान लो 1 2 3 इस तरह से दे रखी है, ये आपका इंटरवल चल रहा है ये। तो अब यहाँ पे आपको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ ये f का वैल्यू दिया होगा, x ये आपको निकालना है ये वाला। x कैसे निकालोगे, इन दोनों को देखो यहाँ पे क्या लिखा, वर्ग की उच्च सीमा, उच्च सीमा क्या है यहाँ पे 5, वर्ग की निम्न सीमा क्या है 0। तो 5 + 0 अपॉन 2 यानी कि 2.5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे वर्ग की उच्च सीमा 10 और निम्न सीमा 5, इन दोनों को ऐड करो 15, 15 को 2 से डिवाइड दोगे 7.5। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना है, x का मान निकालना और उसके बाद वही काम f की मल्टीप्लाई x में और उस क्वेश्चन सोल्व। जैसे इस क्वेश्चन को अभी हमने पीछे किया था, इसका क्वेश्चन को जो हमने एग्जांपल दिया था सेम उसी तरह से इसका भी मैं एक एग्जांपल अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसे एक मैं करके दिखाऊंगा और एक दो आपको दूंगा, वो आपको खुद करना है और आंसर कमेंट में कर देना, मैं उसमें देख के आपको बता दूंगा सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका तीसरा जो हमारा टॉपिक था, जब डाटा अनग्रुप्ड है मतलब ग्रुप में है। ठीक है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे माध्य के साथ प्रत्यक्ष लगाया। अभी जब वीडियो स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में हमने कहा था माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन वाली और एक कल्पित वाली। तो ये चीज याद रखना, यदि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह दे कि प्रत्यक्ष से करना है, अभी तो खैर हम प्रत्यक्ष ही कर रहे हैं, प्रत्यक्ष से ही सोल्व करेंगे, लेकिन जब आपके ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा उसमें क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में जोन सी विधि कहेगा वो वाली विधि आपको ज्ञात, उस विधि से ही क्वेश्चन करना है। यहाँ पे प्रत्यक्ष कह दे तो प्रत्यक्ष से ही करना है, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर सिर्फ आपको माध्य कह रखा है फिर आप कोई सी भी विधि से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम प्रत्यक्ष ही करेंगे, पहले हमारा टॉपिक भी अभी प्रत्यक्ष ही चल रहा है तो सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे वर्ग दे रखा है यानी वर्ग अंतराल दे रखा है, तो ऐसा में सारणी जो है हमारी क्या है ग्रुप में, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको इधर लिखना है वर्ग, वर्ग अंतराल हो तो वर्ग अंतराल लिख देना। 1 से 3 दे रखा है, 3 से 5 दे रखा है, 5 से 7 दे रखा है और ऐसे 7 से 10 दिया हुआ है। सेम काम करना है वही। अब यहाँ पे बारंबारता दे रखी है, हमने लिख लिया FI। आप भी लिख सकते हो बारंबारता की जगह यहाँ पे बच्चों की संख्या लिखी हो तो भी आप FI ही दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एक XI चाहिए और एक FI चाहिए। FI को भी हम लिख रहे हैं पहले 9 22। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी हमने एक लिखा था मध्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला। मध्यमान जो हमने ज्ञात किया था उसमें क्या था, उच्च सीमा अपॉन प्लस निम्न सीमा अपॉन 2। उच्च सीमा में पूरा नहीं लिख रहा, उच्च प्लस निम्न लिख रहा हूँ सिर्फ, अपॉन में 2। तो यहाँ पे वही काम करेंगे हम, XI जब निकाल लेंगे, XI निकाल रहे हम, हमें क्या करना 3 + 1 कितना हो गया, 3 + 1 4, और 4 को जब यानी मैं हल्का सा एक में दिखा रहा हूँ, 3 + 1 अपॉन 2 करोगे यानी कि 3 + 1 4 हो गया, 4 अपॉन 2, जो 4 को 2 से डिवाइड दोगे आ जाएगा आपका 2। तो इसका मध्य मान क्या है 2, इसका 4 होगा क्योंकि 3 + 5 8, 8 को 2 से डिवाइड दोगे 4, 5 7 12, 12 को 2 से दोगे 6, ऐसी 7 और 10, 7 10 हो गया 17, 17 को 2 से डिवाइड दोगे तो आपका आ जाएगा 8.5। इस क्वेश्चन में 8.5 आ जाएगा पार्ट में। यहाँ पे आपको 9 भी मिल सकता है, 9 मिलेगा तो आपका श्रेणी जो सतत रहेगी। अब क्या करना है हमें, एक लाइन और, अब ध्यान से देखो हमारा फॉर्मूला था समेशन fx अपॉन समेशन f, हम पे अब f भी है x भी है, तो हम fi xi की मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी fi xi। ठीक, 9 की 2 मई 18, 22 चौक 88, 27 की 6 मई 162 और 17 की तो 144.5। ठीक, अब हमें फॉर्मूले में किस चीज की जरूरत है, एक तो समेशन f की जरूरत है, यहाँ से हम निकाल लेंगे समेशन f,
समेशन एफ आई लिख लिया। इन सबको ऐड करोगे, 7 7 14, 14 2 16, 16 9 25 का 5, कैरी जाएगा आपका 2, 2 2 4 2 6 7। ठीक है बच्चों, यहाँ एफ आई एक्स आई। अब इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ोगे, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है तो 5 तो ऐसी का ऐसे ही रह जाएगा। 8 2 10, 22 का 2 गया 1 2 10 20 की 0 2 2 4, ये आ जाएगा आपका 402.5। और ये क्या है आपका समेशन एफ आई एक्स आई। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना है, हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। एफ आई एक्स आई आपने निकाल लिया 402.5 अपॉन 75। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड देना है 75 से 402.5 को। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अभी जब इसे हम डिवाइड देंगे, अभी हमने यहाँ पे 402 कर दिया था, यहाँ पे 412 आएगा, ध्यान रखना। जब इसे आप डिवाइड दोगे तो वो डिवाइड से आपका आएगा 5.5। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं। अब मतलब इसका मैं एक आपको दोबारा से पहले मैं रिपीट कर देता हूँ। करना क्या है, आपको क्वेश्चन दिया होगा वर्ग वर्गंत बारंबारता, यहाँ पे कुछ भी लिख के दे सकता है कि पौधों की संख्या, बच्चों की संख्या, इस तरह से देगा। बस आप ये याद रखना, इस तरह से इंटरवल होना चाहिए और इस तरह से वैल्यूज दी हुई होंगी। ठीक है, अब आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, कौन सी विधि से कह रखा है। अभी हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष से ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे जोन सी भी विधि दी हो तो उसी विधि से करना है। लेकिन अगर सिर्फ माध्य दे रखा है, आप क्वेश्चन को कैसे भी कोई सी भी विधि से कर सकते हो। 3 विधियां आपकी हैं, वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, वर्ग दे रखे हैं, वर्ग लिख लिया ऊपर से, ऐसे एफ आई लिख लिया। एक्स आई कहाँ से निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड देना है। यहाँ पे हमने जब फॉर्मूला लिखा था, 1 3 को जोड़ा 4, 4 को 2 से डिवाइड दिया 2 आ गया। इस तरह से हमने सारी वैल्यू लिखी है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन सेम एफ आई है एक्स आई है, जो हमने पहली विधि की थी सेम उसकी तरह बन गया। एफ आई की एक्स आई में मल्टीप्लाई करने, बस ये स्टेप ऐड हो गया इसमें, इससे हमें एक्स आई निकालना पड़ा। ठीक, और जब हमने इनको जोड़ा, यहाँ पे 75 आया, यहाँ पे 112.5, और माध्य को निकालने का समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, और डिवाइड देके आपका आ गया 5। ठीक है बच्चों, ये आपके एग्जाम्पल हैं, 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको करने हैं और करके बताना। और इसमें मैं हल्का से बता देता हूँ, ये तो सेम उसकी तरह ही है। यहाँ पे आप वर्ग अंतराल निकाल लोगे एक्स आई, और ये आपका एफ हो जाएगा। इसी तरह से आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देगा। जो यहाँ लिखा हुआ, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य, अब देखो यहाँ पे आ गया माध्य, माध्य पूछा हुआ है, माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पौधों की संख्या, यहाँ लिखा है घरों की संख्या। हमें पता नहीं चल रहा कौन सा हम एक्स आई लेंगे, कौन सा एफ आई लेंगे। पर ये याद रखना, यहाँ पे देखो ये वर्ग अंतराल के रूप में चल रहा है, तो इससे क्या बन के आएगा, इससे बन के आएगा आपका एक्स आई। वही आपको वही करना है, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 0 2 2 4 ऐसे लोगे, ये आपका एफ आई चल रहा है। एफ आई में आप 1 2 1 इस तरह से लोगे, और जब आप इससे एक्स आई निकाल लोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, 0 + 2 2, 2 को 2 से डिवाइड दोगे 1 आ जाएगा, 2 + 4 6, 6 को 2 से डिवाइड दोगे 3 आ जाएगा। इस तरह से आपका क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा। अब एक बात और बच्चों, जो आपको हमने पूरी वीडियो के अंदर क्वेश्चन दिए हैं वो आपको करने हैं, और करके आप आंसर अपना कमेंट कर देना, जिससे हम देख लें आपने सही किया है या गलत किया है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में आप हमें बता देना। ये आपका जो प्रत्यक्ष विधि थी, हमने 3 विधि बताई थी। एक प्रत्यक्ष विधि के रूप में बताया था, दूसरा बताया था हमने कल्पित माध्य वाला, कल्पित माध्य या लघु वाला, और तीसरा था आपका पग विचलन, जिसे हमने चरण विचलन भी लिखा था, और लघुत्तर वाला। ठीक है, लिख देता हूं मैं पग विचलन। ठीक है, इसमें हमने क्या ये वाला क्लियर कर लिया है। एक बात और, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम इसका जो प्रत्यक्ष विधि में
एक और क्वेश्चन करेंगे, वो अगली वीडियो में जब कल्पित माध्यम शुरू करेंगे उससे पहले क्लियर कर लेंगे। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन मिसिंग टर्म के होंगे। मिसिंग टर्म क्या है, जैसे कि मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, कभी आप इसी में जोड़ दो। ये क्वेश्चन ले लिया और आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको करना क्या है, आपको इस तरह से जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू गायब कर देगा और इसका वैल्यू पूछेगा आपसे कि भाई इसका वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन सेम वैसे ही करना है। इस ऐसे वाले जो क्वेश्चन है हमारे मिसिंग वाले, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, आपका प्रत्यक्ष वाला खत्म हो गया टॉपिक। कल्पित से पहले जो वो हमारे मिसिंग वाले वो हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जो कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में हमें बता देना। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो लाइक कर देना। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।